तो चलिए खबरों को विस्तार से देखने का वक्त तो चला है। भजनलाल सरकार की गाड़ी अब दूसरे गियर में आने की तैयारी हो गई है। ऐश्वर्या प्रधान की रिपोर्ट क्या कह रही है वो आपको बता देते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का एक्शन प्लान तैयार है। भाजपा मुख्यालय में 4 जून के बाद जन सुनवाई शुरू होगी। मंत्री दरबार लगेगा और मंत्रियों के साथ पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे। विभागवार मंत्रियों को रहना पड़ेगा जन सुनवाई में। आमजन और कार्यकर्ताओं की फरियाद सुनी जाएगी और जन सुनवाई और समस्या निराकरण फॉर्मूला तैयार किया जा रहा है। इससे पहले कैबिनेट की बैठक में मंत्रियों से चर्चा भी की जाएगी। मंत्रियों की परफॉर्मेंस का आकलन होगा। आलाकमान तक जाएगी रिपोर्ट भी। चूंकि हम चर्चा कर रहे थे 100 दिन के कार्य दिवस के दौरान की योजनाओं की, अब भजनलाल सरकार ने तैयारी की है कि आखिरकार उन योजनाओं का, उन प्लान का क्या हुआ है, वो आकलन किया जाएगा। हमारे साथ सहयोगी ऐश्वर्या प्रधान जुड़ गए हैं, अधिक जानकारी उनसे लेंगे। ऐश्वर्या, जिस तरह से प्लानिंग की गई थी, अब क्या लगता है जब चुनाव के रिजल्ट के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जब फीडबैक लेंगे तो क्या कुछ पाया जा सकता है और प्लान क्या है फीडबैक लेने का पूरा? देखिए शिखा, एक बात याद कीजिए, जब प्रधानमंत्री मोदी बोलकर गए थे कि भजनलाल सरकार की गाड़ी अभी पहले गियर में है, अभी टॉप गियर में आना बाकी है, क्योंकि लगभग 3 महीने ही इस सरकार को हुए हैं और 3 महीने में चुनावी मोड में सरकार चली गई। तो ऐसे में अब 4 जून के बाद की तैयारियों को लेकर अब बीच बीच में समय निकालकर मुख्यमंत्री उसकी तैयारियों में जुटे हुए हैं। कल मुख्यमंत्री ने इसकी तैयारियों को लेकर उच्चाधिकारियों से भी चर्चा कर ली है। मंत्रियों को कैबिनेट की बैठक में जब बुलाया जाएगा, 4 जून के बाद कैबिनेट की बैठक होगी आचार संहिता हटने के बाद, तो फॉर्मूला बताया जाएगा, उनके सुझाव भी लिए जाएंगे, फीडबैक भी लिया जाएगा कि कैसे बेहतर से बेहतर जन सुनवाई प्रक्रिया हो। अमूमन हर सरकार में जन सुनवाई होती है। बीजेपी जब वसुंधरा राजे सरकार थी तब भी इसी भाजपा मुख्यालय में जन सुनवाई होती थी। मंत्री होते थे, मंत्रियों के अलावा पदाधिकारियों को उनके साथ बैठाया किया जाता था। फिर अशोक गहलोत सरकार में भी पीसीसी में जन सुनवाई हुआ करती थी। तो अब भजनलाल सरकार भी जन सुनवाई करेगी, लेकिन जन सुनवाई का फॉर्मूला संभवतः जो हमारे पास जानकारी आ रही है कि पिछली जो जन सुनवाइयां हुई है उनसे थोड़ा अलहदा होगा और जन सुनवाई पर ही पूरा फोकस किया जाएगा, और ताकि सचिवालय में लोगों की भीड़ ना रहे और स्थानीय स्तर पर बीजेपी कार्यालय में ही कार्यकर्ताओं की भी कई समस्याएं होती है और आमजन की समस्याएं होती है, उन्हें सुना जा सके। सरकारी स्तर पर जन सुनवाई होना आम बात है, क्योंकि सोमवार से शुक्रवार तक तो मंत्रियों को रहना ही पड़ेगा, बाकी के 2 दिन अपने क्षेत्र में रहेंगे, इस तरीके की बाध्यता भी रहने वाली है। तो भजनलाल सरकार ने, मुख्यमंत्री भजनलाल ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी है और ये जो जन सुनवाई फॉर्मूला होगा इससे काफी कुछ चीजें, क्योंकि अमूमन जब चुनावी मोड में सरकार चली जाती है तो लोगों की कई समस्याएं होती है, कई व्यापक स्तर की होती है, कई निजी स्तर की भी होती है, तो उनके निराकरण को लेकर प्रतीक्षा होती है। वो प्रतीक्षा समाप्त होगी और अब 4 जून में भी ज्यादा अरसा नहीं रह गया है। जी शिखा। बिल्कुल ऐश्वर्या, और फिर पता चलेगा कि अब तक जो प्लान तैयार किया था वो कितना सक्सेसफुल रहा, ये खुद मुख्यमंत्री को जानने के लिए भी मिलेगा। बहुत शुक्रिया ऐश्वर्या आपका साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।